के अंदर जनता के साथ उमर अब्दुल्ला साहब ने धोखा किया था। अब बडगाम की जनता उनके धोखे का जवाब देने के लिए तैयार है। बडगाम की जनता वादा खिलाफी की उमर अब्दुल्ला की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार को जवाब देने के लिए आगा मोहसिन को वोट डालने के लिए तैयार है। मैं उमर साहब से आज की इस पब्लिक रैली से सीधा पूछ रहा हूं कि उमर साहब, आपको अपना मैनिफेस्टो भूल गया होगा। आज 375 दिन बीत गए आपकी सरकार के चुने जाने को। आपके मैनिफेस्टो में से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया और मैं उन्हें चुनौती भी दे रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी एलजी सरकार चलने नहीं दे रही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने हाउस में कौन सा ऐसा विकास का काम का फैसला किया जिसे एलजी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया? और मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं, स्वाय पुलिस को छोड़ के सभी मंत्रालय आपके पास हैं। आपके मंत्री लाल बत्ती वाली गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं। ये जो टू टू का नशा है वो आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है, आपके मंत्रियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये टू की गाड़ियां और ये सरकारी कोठियां जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको विकास के लिए दी है, ना कि अपनी पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध को दबाने के लिए। हालात तो ये है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के अंदर बैठे लोग, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी खुलेआम कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को मैनिफेस्टो में किए हुए सभी वादे भूल गए हैं। निश्चित रूप से यहाँ की एक ही आवाज है, एनसी हराओ, अब्दुल्ला परिवार हराओ और आगा मोहसिन को, भाजपा की कमल के फूल को जिताओ। यहाँ पर कई सारी जो बडगाम की हम बात करें, कई सारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो बंद पड़ी है, उनको क्यों नहीं खोला जा रहा? अगर ऐसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने टूरिज्म के लिए कोई भी नया प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाया। उनकी उदासीनता, निठल्लापन, नौसिखियापन आज जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को खा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल टूरिस्ट कैपिटल बने, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध हैं और उस ओर हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहूंगा कि आपकी सरकार के टाइम का 20% निकल चुका है। 20% निकल गया, अब भी नहीं तो कब करोगे? झूठे वादे बंद करो और विकास की बात। नगरोटा से कांग्रेस ने लीव किया। नगरोटा से हमारी बहन देवयानी देविंदर राणा भारी वोटों से जीतेगी और दोनों जगह से एनसी की जमानत जब्त होगी। स्टेट हुड रिस्टोर करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह दावा कर रही है कि यहाँ पर स्टेट हुड रिस्टोर किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि उमर की सरकार में आप ऐसा नहीं चाहते, या उमर अब ये दावा कर रहा है कि ये जो एजेंडा है ये अब हमारा है? ऐसा है कि स्टेट हुड का फैसला और उसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री खुद यहां आकर उसकी घोषणा कर चुके हैं। जल्द ही स्टेट हुड आएगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उमर साहब, आपको जनता ने वोट दिया है आज की विधानसभा चलाने के लिए। आपने हल्फनामा भरा था आज की विधानसभा चलाने के लिए।
उस विधानसभा के लिए जनता के किए हुए वादों को पूरा तो करिए। इधर उधर की बात ना कर उमर साहब, इधर उधर की बात ना कर। बता ये जम्मू कश्मीर का काफिला लूटा किसने, ये बता तेरा वादा पूरा हुआ क्यों नहीं। जनता जानना चाहती है, इधर उधर की बात ना कर, जम्मू कश्मीर के विकास की बात कर।